स्वयं सहायता समूह की दीदियां व ग्रामीण इलाकों के महिलाओं पुरुषों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर के आए हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे रोजगार के बारे में जिससे आप न केवल अच्छी कमाई भी करेंगे, साथ ही साथ इको फ्रेंडली वो सारी चीज़ें होंगी जिसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि इससे आप महीने के लाखों नहीं तो कम से कम 50,000 रुपये तो कमा ही लेंगे आसानी से। लाखों भी आप के ऊपर वो डिपेंड करेगा कि आप कितना मेहनत कर रही हैं या फिर कितने लोग उसमें जुड़े हुए हैं। जितने लोग रहेंगे उतनी कम समय में उतनी ज़्यादा आमदनी होगी, कम लोग रहेंगे तो कम आमदनी होगी, है ना। जैसे आप अकेले कर रही हैं या 2 लोग कर रहे हैं तो 50,000 रुपये तो समझ लीजिए, नहीं तो लाखों रुपए महीने से कमाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको बताएंगे डिटेल से, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर और चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब कर लें। पशुपालकों के लिए खुशखबरी, यह फैक्ट्री खरीदेगी गायों का 10 टन गोबर। गाय के गोबर व चंदन से तैयार होगी गोमेद लकड़ी। इस फैक्ट्री में हर रोज 10 टन गाय के गोबर की खरीद होगी और इससे गोमेद लकड़ी का भी उत्पादन किया जाएगा। देख सकते हैं, पशुपालकों के लिए खुशखबरी है, फैक्ट्री 10 टन गोबर को खरीदेगी। गोबर का उपयोग संरक्षण के लिए किया जाता है, लेकिन अब गोबर का उपयोग न केवल धार्मिक कार्यों में, अब गोबर का उपयोग हमारे समाज में धार्मिकता और पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाता है। लेकिन अब गोबर का उपयोग न केवल धार्मिक कार्यों में होगा बल्कि नए व्यावसायिक तौर पर भी होगा। संत कबीर नगर में एक फैक्ट्री के माध्यम से गोबर से बनाई जाने वाली गणेश मूर्तियां, दीपक और हवन सामग्री का उत्पादन होगा। यह कार्य स्थापित करने के लिए प्रयासरत कंपनियों के साथ गोबर की खरीद के लिए गोपालकों के साथ साझेदारी भी तैयार की है। गोबर के नए उपयोग, गोबर का उपयोग हमारे परंपरागत धार्मिक अनुष्ठानों में लक्षित रूप से किया जाता है, लेकिन अब यह एक नई मोड़ पर आ गया है। गोबर से गणेश मूर्तियां और लक्ष्मी जी की मूर्तियां, साथ ही साथ हर तरीके की दुर्गा माँ की, हनुमान जी की, हर तरीके की मूर्तियां, जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं या फिर वैसे नॉर्मल स्टैचू वगैरह जो बनते हैं वो भी अब गाय के गोबर से बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जो कि इको फ्रेंडली है। टोटल कोई भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें नहीं होंगी इसमें। दीपक हवन सामग्री भी बनाई जाएगी। बनाने के लिए एक फैक्ट्री स्थापित की जा रही है जिसके माध्यम से गोपालकों की किस्मत में एक नया दिशा देखने का प्रयास किया जा रहा है। गोबर से बनेगी गणेश मूर्तियाँ। इस फैक्ट्री में हर रोज 10 टन गाय के गोबर की खरीद होगी, जो इसमें गोमेद लकड़ी का उत्पादन किया जाएगा। गोमेद लकड़ी का उपयोग दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अंतिम संस्कार और पूजा में किया जाएगा। इसमें गोबर में चंदन का बुरादा मिलाकर गोमेद लकड़ी तैयार की जाती है, जिसे सुखाया जाता है और बाजार में बेचा जाता है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और गो आश्रय केंद्रों को भी लाभ मिलेगा। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण और उपाय, इस पहल में न केवल धार्मिकता को प्रोत्साहन किया जा रहा है बल्कि गोबर प्रबंधन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दे रहा है। इससे कचरा प्रबंधन पर भी जोर दिया जाएगा और साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। तो अब हम आपको बताएंगे गोबर के व्यवसाय के बारे में। गाय के गोबर जो है एक तो पवित्र होता है, हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी पवित्र माना जाता है, जिसमें मतलब जिसके द्वारा कई तरीके की पूजा पाठ भी होती है। हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है कहीं ना कहीं। और आप अगर विलेज स्थान से हैं, गांव में देखेंगे तो लोग अपने घरों को भी जो लीपने का काम होता है, फर्श को मतलब कि फर्श पर भी उसे गोबर को लीपने का काम करते हैं गोबर से, क्योंकि उससे गोबर को शुद्ध माना जाता है। हिंदू समाज में काफ़ी शुद्ध माना जाता है। बाकी अब इसी गोबर का इस्तेमाल आप अपने घर से ही करके, क्योंकि हर गांव में हर घर में एक न एक गाय जरूर होती ही होती है। गौ पालन करना चाहिए, लोगों को गाय पालना चाहिए, गाय की सेवा करना चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको आगे रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। अब गोबर से आप क्या क्या चीज़ें बना सकती हैं, क्या क्या रोजगार कर सकती हैं, पूरी जानकारी बताएंगे गोबर से केवल। ठीक है, चलिए बताते हैं। गोबर का उपयोग करके ऐसे कमाए बम्पर मुनाफा कमा सकते हैं गाय पालने वाले किसान, आप भी जानें। अब इसमें ज़रूरी नहीं है किसान ही हो। अब किसान का मतलब ये होता है किसान ग्रामीण इलाकों से होता है और गांव में महिला पुरुष सभी होते हैं। हर एक इंसान होता है, तो हर परिवार इसको कर सकता है। हर घर में गाय होती ही होती है, कोई भी इसको कर सकता है, चाहे महिला हो पुरुष हो, समूह की दीदी हो। अब समूह की दीदी से मतलब ये है कि समूह की दीदी है तो उसको कम ब्याज पर सरकार पैसा भी दे देती है, लोन भी दे देती है, तो उसको काम करने में आसानी होगी। वैसे सभी को, अब किसानों को भी कम ब्याज पर पैसा मिल जाता है। जैसे कोई भी रोजगार धंधा शुरू करना है
और समूह की दीदियाँ भी कर सकती हैं। पशुपालक गोबर का उपयोग करके बायोगैस का निर्माण कर सकते हैं, अगरबत्ती का निर्माण कर सकते हैं, दिया का निर्माण कर सकते हैं, कागज़ का निर्माण कर सकते हैं, सीएनजी प्लांट भी लगा सकते हैं, गमला जैसे कई तरीके के प्रोडक्ट बना सकते हैं। ऐसे करने में पशुपालकों की आय तो बढ़ेगी, साथ ही उनके पास हमेशा आय का एक निश्चित स्रोत भी उपलब्ध होगा। गांव में गाय भैंस के गोबर इस्तेमाल अधिकतर पशुपालक उपले बनाने के लिए करते हैं और नज़र आते हैं, या तो फिर उसे बेकार समझकर फेंक देते हैं। मतलब कि किसी काम में क्या लेते हैं, वो ज़्यादातर कंडे बनाते हैं ना गाय के गोबर से, तो उसे उपले या कंडे कुछ भी बोल सकते हैं उसे। हर जगह अलग अलग भाषा यूज़ की जाती है, अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो उपले या कंडे जो भी हैं उसका इस्तेमाल खाना बनाने के लिए भी किया जाता है ना। चूल्हों पर खाना बनाते हैं, ग्रामीण लोग ज़्यादा बनाते हैं, तो उसको इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। या फिर उसे बेकार समझकर फेंक दिया जाता है या खेतों में डाल दिया जाता है ना। आज के दौर में गोबर का उपयोग उपले बनाने से लेकर खेतों के खाद बनाने को भी किया जाता है। इसके अलावा गोबर से कई तरीके के प्रोडक्ट भी बना सकते हैं और इसका मार्केट में बहुत डिमांड इस वक्त बढ़ा हुआ है। बता दें, किसान गोबर का उपयोग बायोगैस, अगरबत्ती, दिया और साथ ही साथ बहुत कुछ इससे आप बना सकते हैं। जैसे मूर्तियाँ हो गई, हवन सामग्री भी बनती है, धूप बत्ती भी बनती है और इससे पेपर भी बनाया जाता है। और इससे जो जैसे कि कॉपीज़ पर कवर बत्ती चढ़ाते हैं, वो कवर भी इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर बनता है। हालांकि उसमें काफ़ी कुछ मिक्स किया जाता है। साथ ही गोबर से मूर्तियाँ बनाने का काम कर सकती हैं। मूर्ति बनाने का काम तो बहुत तेज़ी से इस वक्त चल रहा है, जो कि इको फ्रेंडली है, तो और भी ज़्यादा अच्छा है ना। किसी को भी हानि नहीं पहुंचाने वाला है। अगर वो मूर्ति टूट भी जाती है, खंडित हो जाती है, तो आप उसको गमले में डाल सकते हैं, हल्का सा पानी डाल देंगे तो वो उसी में मिल जाएगा ना। और वैसे है, पत्थर की मूर्ति है तो पत्थर तो गलता नहीं है ना, तो गलत हो जाता है थोड़ा सा, वो इको फ्रेंडली भी नहीं आता है। तो ज़्यादातर इस्तेमाल इन्हीं मूर्तियों का अब हो रहा है, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादातर। और मिट्टी के मुकाबले गोबर से मूर्तियाँ बनाने में कम लागत भी आती है, आप मुनाफा भी ज़्यादा कमा सकते हैं। और गोबर से मूर्तियाँ बनाने के लिए मेक इन इंडिया, क्लीन इंडिया व ग्रीन इंडिया के तहत अभियान भी सरकार चला रही है। महिलाएं इस तरह के काम में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। इसके अलावा गाय के गोबर का उपयोग गमले बनाने में भी किया जा रहा है, उसका गमला भी बन रहा है। आप सर्च करेंगे ना, गूगल पर जाइए, सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको दिख जाएगा किस तरीके से उससे गमले वगैरह तैयार किए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइनिंग वाले, जिससे सीमेंट से गमले बनते हैं वैसे उससे बनेंगे। और अगर गाय के गोबर का गमला रहेगा ना, तो उसमें वो जो पौधा उगेगा वो बहुत ही अच्छा उगेगा, ग्रोथ उसकी ज़्यादा अच्छी होगी और मेन चीज़ वो शुद्ध होगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। और इसकी डिमांड भी मार्केट में बहुत है। तो इन सभी रोज़गार को, व्यवसाय को आप शुरू कर सकते हैं घर बैठे, बिना 1 रुपया लगाए। 1 रुपये भी आपको नहीं लगाना है, जीरो। बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए, जैसे अगर आप मूर्तियों बनाने का इस्तेमाल कर रही हैं, मूर्ति बनाना है आपको ना, तो उसका साँचा आपको चाहिए, तो वो साँचा जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अब मान लीजिए 100, 200, 500 रुपये मुश्किल से खर्च आप कर लेंगी, तो आपका ये व्यवसाय आप घर बैठे अपने ही गांव से, अपने घर से शुरू कर सकती हैं। बनाइए और सेल कीजिए, तो बहुत ही अच्छा ये आप सभी के लिए हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये सभी प्रोडक्ट तो मैंने आपको बताया है। साथ ही साथ ये जो घड़ी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये भी गोबर से ही बनी है गाय के। ये जो खड़ाऊ देख रहे हैं, ये भी गोबर से ही बनी है। ये हरे कृष्णा देख रहे हैं, ये भी गोबर से भी बना, यानी कि साज सज्जा की सामग्री भी गोबर से ही बनाई जा सकती है। जैसे कि ये छोटा सा तुलसी पीढ़ा बनाया गया है, कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर है। और ये देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये भी एक साज सज्जे की वस्तु। अब दीदी, अगर आप कुछ नहीं करना चाह रही हैं इसमें से, तो अब आप देखिए मूर्तियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं। आप अगर कुछ भी गोबर से नहीं बना पाएंगी या आपको परेशानी या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप सबसे अच्छा उपले भी सेल कर सकती हैं। उपले भी ऑनलाइन सेल हो रहे हैं, ऑफलाइन भी बिक रहे हैं। ऑनलाइन बेचेंगी तो आपका बहुत ही अच्छे दाम पर बिक जाएगा और ऑफलाइन बेचेंगी तो थोड़ा सा कम पैसे में बिकेगा। अब आप देखिए किस तरीके से पैकिंग हुई है,
उपले भी ऑनलाइन बिक रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप सभी दीदियों के लिए कुछ नहीं बना पा रही हैं, कहीं भी जाने की, कहीं भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे उपले बनाइए, ये देखिए जैसे दिख रहा है आपको। इससे बड़े बड़े भी आप बना सकती हैं, वो एक एक रहेगा पीस, से एक एक पीस करके एक एक पैकेट में पैक करके भी सेल कर सकती हैं, इस तरीके से भी सेल कर सकती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी ये थी जानकारी। 50,000 महीने के कमाने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो को शेयर करें, चैनल में सब्सक्राइब करने। थैंक